हाकमू इला तागूत, फैसला नबी से नहीं करवाते, जुहैना कबीले के काहिन से फैसला करवाते हैं। ये यहूदी और मुनाफिक का मसला था। यहूदी कह रहा था कि माह मदीना से करवाते हैं, मुनाफिक कहता था वो जुहैना कबीले के काहिन से करवाएंगे। तफसीर इब्ने जरीर में वाज़ेह लिखा, इस जुर्म पर उनको जहन्नमी कहा गया। उस जो नाम निहाद मुसलमान था कि तुमने फैसले के लिए उधर क्यों देखा कि कलमा इनका पढ़ना है, नमाज इनसे लेनी है, रोजा इनसे, हज ज़कात इनसे, और फैसला काहिन से। ये तागूत है। और उस वक़्त का तागूत अबू जाल था, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था, जुहैना का काहिन था। आज का तागूत अमेरिका है, बरतानिया है। आज का तागूत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और जो मुसलमान यहां आके सजदा कर जाता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, अमेरिका के राज और अमेरिका के निजाम को, तो कुरानी नुक्ता नजर से उसकी नमाज कबूल नहीं होती, ना उसकी मुसलमानी कबूल है। जिस चीज को वो कहते हैं हमें फैसला तो करवा लेने दो, हमें हुकूमत तो करने दो, तुम मस्जिद मदरसा में रहो, तो हुकूमत के लिए कुरान से पूछना है और सरकार की सुन्नत से पूछना है। और ये कोई उर्दू तर्जमा पढ़ने से पता नहीं चलता, 40-50 साल इस शोबे में लगाने पड़ते हैं, तब जाके पता चलता है कि कुरान में ये मसला कहां लिखा है। तो इस बुनियाद पर जो दीन हमारे पास है, उसके लिए ये नहीं कि ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हो और कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ हो तो वो समझ लेगा, नहीं, इसके लिए जिंदगी इतनी मेहनत मुशक्कत दिन रात, तब जाके उसे पता चलेगा कि दीन का मजाज क्या है, दीन कहता क्या है। आज सीरत कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, यानी सरकारी तौर पर उनमें जो तकरीरें हो रही हैं, कुरान से मुतसादम एक एक जुमला, करतारपुर में की गई तकरीरें, जो कुछ वहां बताया जा रहा था वो तो कुरान से बगावत है। और शिर्क के अड्डे और शिर्क के सहूलतकार, और उसको कहा जा रहा है कि अल्लाह भी खुश हो रहा है कि रब्बे जुल जलाल जो है वो चाहता है कि प्यार फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ। अब अल्लाह की तरफ किस चीज की निस्बत की जा रही है? प्यार और बुग़्ज़। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बंदा मोमिन कब होता है? फिर उसमें दो चीजें हों। क्या क्या? उसमें प्यार भी हो और उसमें नफरत भी हो। आज तो सिर्फ प्यार को ईमान कहा जा रहा है। क्या प्यार अल्लाह की वजह से और नफरत अल्लाह के दुश्मनों से। अब सरकार तो बुतों से नफरत सिखाने आए, अल्लाह की तरफ बुलाने आए, अल्लाह वालों से प्यार। अगर नफरत ना सिखाई होती तो बदर में बेटा बाप के मुकाबले में खड़ा ना होता। तब बेटा बाप के मुकाबले में खड़ा हो गया कि नफरत हद दर्जे की थी कि बाप है लेकिन मेरे नबी का गद्दार है। ये दीन है, ये है रियासत मदीना, ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन। उधर ये भी शान फरमाया कि तुम तो एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे, हमने तुम्हारे दिल मिला दिए। मोहब्बत कैसे हुई? कोई सुहैब रूम का, वो बिलाल हब्श का, वो सलमान फारिस का, अब सब एक ही लड़ी में परोए गए हैं। ये है दीन की वजह से प्यार। और दूसरी तरफ जो ये नहीं मानता, उससे अगर बुग़्ज़ नहीं होगा तो कुरान का इनकार होगा। वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, क़यामत तक के लिए रब ने कहा ये जितने भी गैर मुस्लिम हैं ये तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। अब इस आयत को कौन बदल सकता है? वल यजिदू फीकुम गिल्ज़ा, काफिरों को पता चले कि इन्होंने हमारी इज्जत तब करनी है जब हमने इनके रब को मानना है और इनके नबी पाक का कलमा पढ़ना है। फिर
इन्होंने हमारी इज्जत करनी है, वरना इन्होंने इज्जत नहीं करनी। ये कुरान का जा बजा हुक्म, हदीस का जा बजा, आज कुफर के साथ दोस्ती को कहा जा रहा है कि रब बड़ा खुश हो रहा है, अल्लाह बड़ा इस पे राजी हो रहा है। तो ये रब की तरफ ऐसे जुमले मंसूब करना, अपनी घड़ी हुई खिलाफे कुरान और सुन्नत सोचें। ऐसे मुआशरे के अंदर हमें चीते की आंख लेकर जीने की जरूरत है। ईमान बचा के दुनिया से चले गए तो फिर कामयाबी है, और अगर ऐसी किसी भी ऐसे धंधे का, किसी ऐसे नेटवर्क का हिस्सा बन गए माज़अल्लाह, तो फिर बर्बादी ही बर्बादी है। आज हम फैजाबाद धरने के उन शुहदा को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना खून देकर नामूसे रिसालत पे पहरा दिया, खत्म नबूवत पे पहरा दिया। मगर अफसोस है उस वक़्त की जालिम हुकूमत किस बेस पे इनके खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया। ये जंगल नहीं, ये शहर इक्तिदार था, ये रबीउल अव्वल शरीफ था, ये दिन का टाइम था। ये ऑपरेशन जिन लोगों ने किया और इतने लोग शहीद हुए, जिन्हें बीसियों कहा गया वहां की क़यादत की जुबान से, क्यों नहीं उनकी तादाद पूरी हुई? कहां गई लाशें? किस किस अस्पताल से कहां कहां नालों में फेंकी गई? ये कोई दरख्तों के पत्ते नहीं थे या कोई ब्रायलर मुर्गियां नहीं थी, ये सुन्नी माओ के शेर दिल बेटे थे जिन्होंने जानें पेश की। लेकिन इन पे जुल्म करने वालों का मुहासबा किसकी जिम्मेदारी है? अब यजीद के जुल्म से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत बयान करें, हम फजाइल बयान करें, तो इसका यह मतलब नहीं कि चूंकि इन्हें बड़ा मर्तबा मिल गया लिहाजा यजीद को कुछ ना कहो। उसका जुल्म अपनी जगह, इनका मर्तबा मकाम अपनी जगह, उसकी मुजम्मत और उससे बदला वो एक मुस्तकिल शोबा और मुस्तकिल ड्यूटी है। चलो ये फैजाबाद वाले वो तो कामयाब हो गए शहादत पाके, लेकिन उन पर गोली चलाने वालों से दोस्ती किसने की? उनका खून भेड़ियों को माफ किसने किया? फैजाबाद के अंदर सुन्नी जवानों के खून को बेचकर फातिहाना कौन वापस आया? FIR क्यों ना कटी? ये उस क़यादत का जुर्म है जो कारकुनों की हड्डियों पर अपने ताजमहल बना के आज भी फिरते हैं। हमारा मुतालबा है हुकूमत वक्त अपने मामलात में फिर ऐसी कोई गलती ना करे, लेकिन जैसे बाकी सब मुआवजा हो रहा है, फैजाबाद के इस वाक़े की तहकीकात की जाए। धरना क़यादत और उस वक्त के मुजरिम हुक्मरान, इनको कटहरे में खड़ा करके सुन्नी माओ के बेटों का हिसाब लिया जाए। आप सारे इससे मुत्तफिक है? चूंकि एक बंदा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, इतने थोक के लिहाज से शहादतें कि खुद ये कह रहे हैं 20 लोग शहीद हो गए हैं, नाम सिर्फ 8 के आते हैं और FIR उनकी भी नहीं कटी, और आगे एक बंदा भी मुजरिम बनाया ही नहीं गया कि उसको कहा जाए कि किसने आर्डर दिया था गोली चलाने का, कौन कौन थे इस तरह बेगुनाहों को भूलने वाले। तो ये इतने बड़े जुल्म पर उन्हीं लोगों से फिर दोस्ती बना लेना और उनके खिलाफ लफ्ज बोलने पर भी तौफीक ना होना, ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मीनारे पाकिस्तान पर चंद रोज पहले जो जलसा हुआ, उसमें एक साबिक जो ISI का सरबराह है उसके बेटे ने आके तकरीर की, जो देवबंद और गैर मुकल्लद वहाबियों का पूरा खुलासा है। उस एजेंसी के फर्द को कौन बुला के लाया अहले सुन्नत के इज्तिमा में?
हमीद गुल को हमारे अकाबिर ने सारी जिंदगी उसके गलत सोच और गलत नजरिए की वजह से मुस्तरद किया था। और ये हमीद गुल के इश्क पर उसको इश्क रसूल सुनियों को सुनवा रहे थे। और उस पूरे इज्तिमा में शुहदाए फैजाबाद का नाम नहीं लिया कायद ने, बस ये मजलूमों का खून था, जमीन पी गई। अब पता ही नहीं वो कितने थे, पता ही नहीं पिछलों का हाल क्या है। क्या वो इस लायक भी नहीं कि उनके नाम स्टेज पर स्क्रीन पे लगा दिए जाते? क्या इस लायक भी नहीं कि उनका नाम लेकर उन्हें शहीद कह दिया जाता? क्या इस लायक भी नहीं थे कि उनके खानदान के किसी फर्द को बुलाकर स्टेज पे बिठाया जाता? इतनी बड़ी धांधली मसलक अहले सुन्नत के खिलाफ दीन का नाम लेकर की जा रही है, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाना जरूरी है और यह बताना जरूरी है कि दीन अब नहीं आएगा, दीन 14 सदियां पहले से आया हुआ है। बात सुनना, बात सुनना, 14 सदियां पहले दीन आया है। अब नहीं कि कोई अब लीडर दीन लाएगा, दीन आया है। और वापस कब जाएगा? सरकार ने फरमाया जब क़यामत आएगी अद्दीनु यअरिज़ु इलल हिजाज, कि जैसे सांप अपने बिल की तरफ चला जाता है, दीन सिमट के हिजाज की तरफ चला जाएगा। तो जब आया है जाअल हक, दीन आया है, कुरान कहता है, ज्ञान नहीं हदीस कहती है। तो ये दरमियान में से ये क्या टोला है? लाया आया आया दीन लाया, लाया लाया फुलां लाया। सरकार का आया हुआ दीन क्या मोतबर नहीं? कौन है क्या पिद्दी का शोरबा कि सरकार के लाए हुए दीन पर फिर अभी गुंजाइश है कि कोई और लाए? हां, हमें हुक्म है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, आया है, लेकिन जब कमजोर हो तो इसके गलबे का काम करो। इजहारे दीन, एलाए दीन, तफहीमे दीन, इकामते दीन, तबलीगे दीन, ये सारी ड्यूटियां हैं उम्मत की। उम्मत का काम दीन लाना नहीं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, सरकार दीन लाए हैं। उम्मत की ड्यूटी है लाए हुए को नाफिज करना, आए हुए को गालिब करना, आए हुए दीन की तबलीग करना, आए हुए दीन को अगर कहीं कमजोर हो जाए तो उसे मजबूत करना। तो इस बुनियाद पर गलबाए दीन के लिए अजहद मेहनत की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावा या